मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस कॉटेज को एस्थेटिक और पीसफुल बोल दिया था। तो बात उस टाइम की है, जून की छुट्टियां चल रही थी, हम लोग घर पे रह रहे के बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे थे। तो मेरी पांच दोस्तों ने ना एक प्लान बनाया कि हम लोग हिमाचल पे चल के, एक कोटरी है, कोटरी नाम था उसका, हिमाचल में वो है, ठीक है। रोड साइड पे है, उसकी इन्फॉर्मेशन ना उसने रोड मतलब इंस्टाग्राम से निकाली थी, ठीक है। पर गूगल में ना उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। अब मेरे साथ जो 5 लड़कियां जा रही थी वो कौन कौन थी? महक, ईशा, आस्था, जूली और मैं, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि हम लोग आराम से घर में बैग पैक करते हैं और जाते हैं। हम लोगों का रास्ता जो होता है ना वो ट्रेन से होता है, बिकॉज फ्लाइट से जाने के हम लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं यार। एक स्टूडेंट है उसके पास कितने पैसे होंगे जो वो फ्लाइट पे जाएगा, और एज भी नहीं थी उतनी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जाते हैं और अच्छे से बैठते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उस कॉटेज पे पहुँचते हैं, लाइक तुम लोग ये समझो कि वो जंगल के पास में होती है, जंगल के पास में होती है, साइड में मतलब पास में ही जंगल होता है और पास में ही वो कटेज होता है। हम लोग कटेज को देखते हैं, लाइक मतलब इंस्टाग्राम पे जैसा वो कटेज दिखा रहे थे, जैसा कटेज वो शो ऑफ कर रहे थे, वो कटेज उससे भी ज़्यादा सुंदर था, उससे भी ज़्यादा एस्थेटिक था। मेरी और मेरे दोस्त और मैं साथ में यही कह रहे थे कि ये कंटेंट और रील के लिए तो बेस्ट प्लेस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। ऐसे हम लोगों का पूरा दिन गया। पूरे दिन में हम लोगों ने घूमा, हम लोगों ने खाना खाया, पैटी वगैरह बनाई, जो हो सकता था वो किया, ठीक है। वो बहुत अच्छा था। लाइक तुम लोग ये समझ लो कि वो ऐसी जगह पे एरिया था जहाँ पे मतलब तुम लोग सामने से ना पहाड़ों को एंजॉय कर सकते हो, समझो। हम लोग अपने आप को उस वक्त बहुत ज़्यादा लकी समझ रहे थे कि हम लोगों को इतना अच्छे में मिला। वो अराउंड बहुत सस्ते में उस वक्त मिल गया था, 4000 to 5000 पे वो मिल गया था कटेज। कटेज ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन अच्छा था, कंफर्टेबल था और थोड़ा पुराना सा था, लेकिन तभी तो एस्थेटिक लग रहा था, ठीक है। हम दोस्त लोग मज़े कर रहे थे। शाम हो जाती है, शाम को हम लोग खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद वही रात के 9 बज रहे होते हैं तकरीबन। रात के 9 बजे करीब हम लोग बढ़िया बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग ऐसे एरिया में थे जहाँ पे हम लोगों को कोई नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ऐसे एरिया में ना आसपास कोई घर भी नहीं था और ज़्यादा वहाँ पे लोग भी नहीं आते थे। हम लोगों को ऐसा ही एरिया चाहिए था और ऐसा ही एरिया हमें मिला भी। तो हम लोग बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो एक गेम खेलते हैं। तो हम लोगों ने ट्रुथ और डेयर खेला। सो मेरे ऊपर ट्रुथ डेयर में आता है तो मैं डेयर लेती हूँ, और मुझे ईशा एक डेयर देती है, कहती है कि कटेज में एक रूम नंबर 7 है, उसमें जाओ और उसमें 2 मिनट रुको। आई स्वेयर उस वक्त ना मैंने मज़े मज़े में बोल दिया कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं चली भी गई। मैं जैसे गई, मैंने कटेज का दरवाज़ा खोला, लाइक वहाँ पे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था, इतना हवा का प्रेशर ज़्यादा था कि मैं वहाँ पे खड़ी रह गई। और वहाँ पे मेरे कान में ना मुझे एक बहुत ज़्यादा ठंडी फीमेल वॉइस आवाज़ आती है कि यू आर कम अगेन, मतलब यही आता है, यू आर कम अगेन, ठीक है, तुम लोग वापस आ गए। मैं इतना ज़्यादा डर गई, मतलब मुझे पता है कि किसी की आवाज़ आ रही है मुझे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है उधर कि कौन है जो ये आवाज़ दे रहा है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं इतना डर गई थी कि मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, और मैं सीधे चिल्ला पड़ी, बहुत ज़ोर चिल्लाई। एंड जैसे मैं चिल्लाई वैसे सारी लड़कियां जो थीं, 4 लड़कियां थीं, वो आती हैं और मुझे उठाती हैं, बिकॉज मैं बेहोश हो गई थी, बेहोशी हो गई थी मैं, मतलब लाइक वो गिरने वाला बेहोश नहीं, लेकिन ना मतलब तुम लोग ये समझो कि मैं होश में नहीं थी, चलने के काबिल नहीं थी। मैं जब नीचे गई तो मेरा जो फेस था ना वो पूरा का पूरा वाइट पड़ गया था, और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। उस वक्त मैंने ये बोला था कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मेरे दोस्तों ने बोला है कि शायद अनन्या बहुत ज़्यादा डर गई है, बिकॉज वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे लाइट नहीं आती थी, ठीक है। लाइट नहीं आती थी कि मतलब ये नहीं है कि लाइट नहीं है, वहाँ पे है, लेकिन उस वक्त लाइट चली गई थी, ठीक है। फिर हम लोग रात में सो जाते हैं अपने अपने रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग में भी हम लोग अपना दिन भर, मतलब दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिन में हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, जंगल में घूमते हैं, सब कुछ होता है, अच्छा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि रात हो जाती है, दोबारा रात होती है, ठीक है। इस बार कुछ अलग होता है,
मेरी दोस्त महक वो किचन में कुछ बना रही होती है खाने के लिए, ठीक है। तो उसको किचन के अंदर ना एक डायरी मिलती है, डायरी के अंदर एक लेडीज़ होती है। वो जो लेडी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड होती है, मतलब ओल्ड का मतलब है कि 90s की लेडी लग रही थी, बट बहुत ज़्यादा यंग थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यंग थी और लाइक ब्यूटीफुल थी, लेकिन थोड़ी विच टाइप की वाइब दे रही थी। डर लग रहा था, उसके आउटफिट वगैरह देख के बहुत डर लग रहा था, ठीक है। तो महक ने हम लोगों को बुलाया, कहा कि देखो ये कैसी पिक्चर है। तो मैंने कहा कि तुम ऐसी पिक्चर ज़्यादा मत देखा करो और ध्यान मत दो, ठीक है, और ऐसी चीज़ें छूना मत, बहुत दिक्कत होती है। आई नो कि आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा मत छुआ करो, उसने बोला ठीक है। फिर उसने ब्रेकफास्ट बना लिया। रात में क्या हुआ कि रात में हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए बैठे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि अब हम लोग कहीं कुछ नहीं बैठेंगे क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हम लोग आराम से सो गए, सब कुछ हुआ। रात में हम लोग आराम से मतलब देर तक की बैठे जगह, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग देर तक की बैठेंगे, बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, वही कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद हम लोगों का दिन में मतलब दिन का बताना ही बेकार है, क्योंकि दिन में नॉर्मल से सब कुछ चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। अब रात हो जाती है तो क्या होता है कि रात में जो ईशा होती है वो नॉर्मली सो रही होती है जैसे हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। बट जब वो मॉर्निंग में सो के उठती है तो उसके हाथों में लिखा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ईशा जो थी ना वो सोच रही थी कि किसने लिखा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने नहीं लिखा है, ठीक है। और ये भी बात होती है कि उसके नाखूनों से बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो ये भी शक हो रहा था कि शायद ईशा ने ही लिखा है, लेकिन उसको याद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्लू थे। अब देखो जो वो महक थी ना, महक जो थी ना वो थोड़ी वैसी थी, मतलब उसको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन था, मतलब भूत वगैरह इस सब में, ठीक है। वो कह रही थी कि यहाँ कोई नेगेटिविटी है जो हम लोगों को यहाँ नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे रहें। तो मैंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, तू फिल्म वगैरह कम देखा करो हॉरर वाली। वो कह रही है कि शायद तुम सही कह रही हो। फिर रात हो जाती है, उसी रात की बात है जिस मॉर्निंग में ये होता है, ठीक है। अब रात में हम सब लोग बैठे हुए होते हैं 3:30 मतलब 3:33 हुए होते हैं मॉर्निंग में, और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, यानी लाइट चली जाती है। अब हम लोग डरे हुए बैठे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम लोग यही बैठे रहेंगे, बिकॉज अब यही डर था कि अब कोई गायब हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो अब कुछ भी होना बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई मैंने सीधे क्या किया कि मैं बैठी थी, मेरे चारों दोस्त बैठे थे, ईशा, आस्था और महक बैठे हुए थे, ठीक है। और हम लोग आराम से बैठे थे। जब हम लोगों ने ध्यान दिया, टॉर्च वगैरह देखी, तो वहाँ से ईशा गायब है। ईशा गायब हो गई है। कैसे गायब हो गई है नहीं पता है, ईशा गायब है। उसका बैग, फ़ोन, उसके क्लोथ सब कुछ है हम लोगों के पास में, लेकिन ईशा गायब है। हम लोग सोच रहे हैं ईशा कहाँ चली गई है, मतलब तुम लोगों का अच्छा खासा ग्रुप है, तो यार अगर कोई तुम्हारे साथ आ रहा है और अगर वो तुम्हारी वजह से गायब हो जाता है ना, तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके पेरेंट्स तुम्हें उसको तुम्हारे भरोसे से भेज रहे होते हैं और तुम उसको लेके भाग जाओ, वो गायब हो जाए। हम लोग डर रहे हैं कि अगर ईशा नहीं मिली क्या होगा, मतलब यार बुरा लगता है कोई फ्रेंड गायब हो जाता है। हम लोगों ने सोचा चलो ये सब चीज़ें मॉर्निंग में ढूंढेंगे। हम लोगों ने अपना जल्दी बैग पैक किया और 3:30 AM तो वैसे भी हो ही चुका था, 3:33 AM हो ही चुका था। हम लोग भाई जैसे तैसे मॉर्निंग हुई, हम लोग सुबह के लिए निकल ही रहे थे, ठीक है। तभी मैं कह रही है कि एक बार घर पे चेक कर लो, शायद ईशा हो, ठीक है। तो देखते हैं कि वो जो ईशा है ना, मतलब ईशा है ना, वो किचन में पड़ी है। मतलब देखो इसलिए शक हो रहा था क्योंकि जो ईशा है ना, ईशा ने वो पिक्चर देखी थी, ठीक है। ईशा ने वो पिक्चर देखी थी, हम लोगों ने वो पिक्चर नहीं देखी थी। महक और ईशा ने देखी थी, शायद महक ने देखी लेकिन उसको उतना नहीं हुआ, लेकिन ईशा ने वो पिक्चर अच्छे से देखी थी और इसी ने बोला था कि ये नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो वो बैठी थी, तो हम लोगों ने भाई उसको जल्दी उठाया, पानी वानी डाला। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तुम यहाँ कैसे हो? तो ईशा कहती है कि यहाँ पे एक लेडीज़ है जो वो पिक्चर में थी, वही लेडीज़ है। मैंने कहा व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलती है कि वही लेडीज़ है, और वो आती है और वो मेरे पास
कुछ कह ही रही होती है, लेकिन मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मॉर्निंग में हुआ तो तुम लोग आ गए। मैं कह रही हूँ ओ माय गॉड। मैंने कहा अब तुम्हें जल्दी से चलना होगा, तुम्हें हम लोगों को यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उधर से मतलब कुछ अच्छा है हम लोगों का साथ, तुम बता। भगवान की कृपा थी उस वक्त कि क्या होता है कि एक आदमी आ रहा होता है अपना ट्रक लेके। हम लोग जिस गाड़ी से हम लोग आए हुए होते हैं, हम लोग उस गाड़ी में मतलब ट्रेन पे तो होते हैं, लेकिन हम लोग आधे रास्ते गाड़ी से भी आते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने उस आदमी की मदद ली, उससे एक पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेने के बाद में मतलब बाइक लिया। अब हम लोगों ने लिया और फिर हम लोग अपना चले जाते हैं, ठीक है। ट्रेन पे बैठते हैं, ये सब करते हैं, फिर हम लोग घर चले जाते हैं। और सीरियसली ये बात मैं आज अपने वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन मेरे घर में अभी तक की ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, और उम्मीद है कि मेरे घर में वीडियो कोई देखे भी ना, क्योंकि भाई अगर देख लिया तो शायद हो सकता है कि मेरा बाहर जाना आना बंद हो जाए। मतलब अभी का तो नहीं पता, पर अगर मैं उस वक्त बता देती तो तब ज़रूर हो जाता, क्योंकि तब कहते तुम लोग तो भूतों वाली जगह पे जाते हो, हम मना कर रहे हैं। बिकॉज जब मैं ऐसे एरिया पे जा रही थी तो मेरी मम्मा कह रही थी कि तुम ऐसे एरिया पे क्यों जा रही हो जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ऐसा है। तो मैंने बोला था कि इस एस्थेटिक अच्छा लगेगा, वहाँ पे बहुत अच्छा फील होगा भाई। और एक तरफ से मेरे 5-6 दोस्त जा रहे थे, तो वो उनको ज़्यादा यकीन हो गया था कि हाँ मतलब मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन 5-6 लड़कियाँ गलत नहीं हो सकती हैं। तो ये था मेरा एक बहुत बड़ा एडवेंचर। लाइक मुझे बड़ा डर लगा, ठीक है। हमें नहीं पता चला कि वो किस टाइप का हॉन्टेड था, लेकिन अभी भी बहुत डर लगता है। और जब भी ना मतलब देखती हूँ ना मैं अपनी ग्रुप की फ़ोटो, तो मुझे डर लगने लगता है कि भाई मुझे वो लेडी नज़र आने लगती है किसी किसी फ़ोटोज़ में। एनीवेज मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।